नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैं लगभग 35 वर्षों से ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 97 से ज्योतिष में टीचिंग कर रहा हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि एक सफल ज्योतिष होने के क्या गुण हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन गए हैं। लगभग मैं 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको अच्छे ज्योतिष बनने के गुण बताता हूं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज हर कोई अपने जीवन में तेज गति से बढ़ रहा है। अक्सर लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर या हाई लेवल IT सेक्टर में भी बहुत से लोग जा रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। आज कंप्यूटर, मोबाइल का ज़माना है। इस ज़माने में बहुत से प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, बैंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पुलिसमैन, MBA, इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ज्योतिष सीख रहे हैं। लोगों में ज्योतिष शास्त्र के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बहुत से लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शुरू में ही सीखना छोड़ देते हैं। कुछ लोग पूरी विद्या प्राप्त करने के बाद भी छोड़ देते हैं और कुछ लोग वैदिक ज्योतिष सीखते हैं। कुछ लोगों की तंत्र मंत्र में रुचि होती है। कुछ लोग लाल किताब से ज्योतिष करते हैं। कुछ लोग कर्मकांडी होते हैं। कुछ लोग केवल वास्तु शास्त्र में ही रुचि रखते हैं। ज्योतिष में इतनी शाखाएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। कई व्यक्ति ज्योतिष विषयों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करके समाज के लोगों की भलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग इस विद्या से धन भी कमाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष विद्या में पारंगत होकर, एक्सपर्ट होकर बहुत फेमस हो जाते हैं। उनकी कही हुई बातें सत्य सिद्ध होती हैं। कुछ व्यक्ति ज्योतिष की विद्या प्राप्त करके उसमें पारंगत, एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस ज्योतिष के पास क्लाइंट्स रिपीट होते हैं वे सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, जिससे क्लाइंट उनके पास दोबारा आते हैं तथा अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को ज्योतिष का बहुत ज्ञान होता है और किसी को इसमें कोई रुचि ही नहीं होती है। अब मैं आपको अच्छे ज्योतिष बनने के गुण बताता हूं। अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जिसका मन शांत हो, गणित यानी कि मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, भाषा शैली
मधुर हो, शब्द शास्त्र में प्रवीण हो, ताकि उसकी कही हुई बात का अर्थ का अनर्थ ना बन जाए। कहना वो कुछ चाहता है और क्लाइंट कुछ और समझे। न्यायविद होना चाहिए, यानी कि बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए। ज्योतिष को जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी कि अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों को जीतने वाला। उसे देश काल पात्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति कुछ पूछने के लिए आया है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे वह कहाँ से आया है, उसकी आयु कितनी है, उसके परिवार, माता पिता, रहन सहन की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष को बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में एज कम है, उसकी आयु कम दिख रही है, तो आयु नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष को सोच समझकर क्या बताना है और क्या नहीं बताना है और कितना बताना है, एक सफल ज्योतिष को कुंडली के प्रत्येक पहलू को अच्छी तरह देखकर ही बताना चाहिए। कुंडली में सभी नियम व योग लागू करने चाहिए, इसके बाद ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। एक सफल ज्योतिष को कुंडली का विश्लेषण करते समय परस्पर विरोधी फलों में सही फल का चुनाव करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त होरा शास्त्र, प्राचीन वेदों व ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमें हमारे प्राचीन वेदों व ग्रंथों से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे वेदों से ही हमें पूजा पाठ करने की विधि व नियम आदि का विचार कैसे किया जाता है पता चलता है। अब आपको मैं ग्रहों के बारे में बताता हूँ जिनसे एक अच्छा ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में बताता हूँ। बृहस्पति को ग्रहों में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक है, विवेक का कारक है, स्वस्थ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गुरु धन, संपत्ति और बुद्धि का भी कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बली हो, यानी शुभ राशि या उच्च राशि में या केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव, धन भाव में हो, तो जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि होती है। ऐसे जातक बुद्धिमान और धनवान होते हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ होता है, अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा शिक्षक, धर्म का प्रचार करने वाला या किसी धार्मिक संस्था का प्रबंधक हो सकता है। गुरु यदि सेकंड हाउस में बली हो तो जातक धार्मिक प्रवचन देने वाला भी होता है। इसी प्रकार गुरु 10th हाउस या 11th हाउस से संबंध बनाए तो जातक धार्मिक प्रवचन करने वाला होता है। ऐसे जातक धार्मिक प्रवचनों से या कर्म कांडों से या पूजा से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु 8th हाउस में यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो भी जातक की रुचि ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय में होती है, क्योंकि गुरु हमें धर्म से जोड़ता है तथा कुंडली का 8th हाउस रिसर्च, गहन चिंतन का भाव है। अब बात करते हैं बुध की। जिस प्रकार से जातक की कुंडली में गुरु की पोजीशन से ज्ञान, विषय की गहराई का ज्ञान से विचार किया जाता है, इसी प्रकार कुंडली में बुद्धि का स्तर बुध से देखा जाता है, क्योंकि बिना बौद्धिक ज्ञान के व्यक्ति जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यही बात ज्योतिषी पर भी लागू होती है। बुध का कुंडली में बली होना आवश्यक है। कुंडली में यदि बुध बली है तो जातक को गणित मैथमेटिक्स जैसे विषय में निपुणता देता है। जातक अच्छा लेखक बन सकता है, अच्छा सलाहकार बनता है, अच्छा वक्ता भी बनता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिष बन सकता है। यदि कुंडली में बुध बली हो, केंद्र कोण में हो, बुध जातक को हमेशा शुभ फल ही देगा। यदि बुध की युति सूर्य के साथ हो तो ये एक बुध आदित्य योग बनता है।
जिससे जातक में बुद्धिमानी में वृद्धि हो जाती है, जातक बुद्धिमान होता है। बुध बली हो तो जातक में निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। एक अच्छे ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। फर्स्ट हाउस लगन, कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लगन को जातक के व्यक्तित्व, मानसिकता, सोच विचार, आचार विचार, प्रवृत्ति आदि के विषय में बताता है। यदि लगन या लग्नेश का संबंध गुरु से हो या बुध से हो तो जातक की ज्योतिष में रुचि होती है। पंचम भाव, पंचम भाव हमारा संचित कर्मों का भाव है। नवम भाव हमारा धर्म भाव है। यदि इनका परस्पर संबंध आपस में बन जाता है तो जातक को ज्योतिष विद्या में रुचि होती है। फिफ्थ हाउस में यदि केतु हो तो भी जातक की रुचि तंत्र मंत्र जैसे विषय में हो जाती है। एट्थ हाउस में बुध, गुरु या राहु हो तो व्यक्ति रिसर्च करता है। अक्सर राहु की महादशा या अंतरदशा में जातक शोध, रिसर्च में जुट जाता है। जातक की कुंडली में ज्योतिष बनने के योगों के साथ साथ ज्योतिष में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, मन तथा विचारों की शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी जातक एक सफल व योग्य ज्योतिष बन सकता है। नमस्कार।